अ वेरी गुड वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। तो आज हम लोग अपना करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि पे कई सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अवार्ड्स देखते हैं। तो इस साल जनवरी महीने में पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिए गए। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिए गए, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको पब्लिक अफेयर्स में पद्म विभूषण दिया गया, वो बिहार से बिलोंग करते हैं। श्री अरुण जेटली, उनको भी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। श्रीमती MC मैरी कॉम को स्पोर्ट्स में दिया गया, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। एंड श्रीमती सुषमा स्वराज को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है। तो आते हैं हम लोग पद्म भूषण की तरफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है मिस PV सिंधु का, जिनको स्पोर्ट्स फील्ड में मिला है। वो तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, राइट। तो 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस्ड हुए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर मिला है व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर वी गो, बिली एलिस को, राइट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, बिली एलिस को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय, बिली एलिस, ओ कॉनल एंड फिनियस ओ कॉनल को मिला है, राइट। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया था द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वार्टर ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, जिसमें से टॉप 3 सिटीज़ ओवर 10 लाख पॉपुलेशन इन फर्स्ट क्वार्टर थी अप्रैल टू जून के लिए। वो थे इंदौर पहले पे, इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल ऑफ मध्य प्रदेश एंड सूरत ऑफ गुजरात, राइट। अब टॉप 3 सिटीज़ विद ओवर 10 लाख पॉपुलेशन इन द सेकेंड क्वार्टर में थी। फिर से इंदौर ने टॉप किया था, मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात का और नवी मुंबई महाराष्ट्र का, राइट। फिर से टॉप 3 सिटीज़ विथ 1 लाख टू 10 लाख पॉपुलेशन इन फर्स्ट क्वार्टर, जिसका था अप्रैल टू जून मंथ के लिए, वो जमशेदपुर था और न्यू दिल्ली थी। फिर सेकेंड क्वार्टर के लिए जमशेदपुर और चंद्रपुर था, राइट, महाराष्ट्र से। थर्ड आते हैं तो 77th एनुअल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स, जो कि हेल्ड किए गए थे 5 जन 2020 को इन ब्रेवरी हिल्स कैलिफोर्निया, जिसमें बेस्ट मोशन पिक्चर दिया गया है ड्रामा को वन बाय 1970 मूवी जो है, ठीक। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा वॉज वन बाय रेने जेलवेगर फॉर जूडी, ये है रेने जेलवेगर, राइट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा वॉज वन बाय जैक्विन फिनिक्स फॉर जोकर, ये है जैक्विन फिनिक्स। एंड बेस्ट डायरेक्टर वॉज वन बाय सैम मेंडिस फॉर 1917 मूवी के लिए, राइट। अब आते हैं ICC मेंस अवार्ड्स की तरफ। ICC का अवार्ड्स था क्रिकेट फील्ड में, तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, राइट। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा इंडिया को मिला, जो कि T20 में मिला उन्हें। T20 में नहीं मिला, T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर था दीपक चर, राइट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वर्ड विराट कोहली को मिला है। और ICC वुमेंस क्रिकेट अवार्ड में ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एल्स पेरी को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को से बिलोंग करती हैं। ICC वुमेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर एल्स पेरी को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। एंड ICC वुमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलिया की। थर्ड सीजन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंक्लूडेड इन गुवाहाटी असम। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपने देखा होगा कि राज स्पोर्ट्स पे आते हैं, वो कि उसका थर्ड सीज़न हुआ, जिसमें विजय द टाइगर एंड जया द ब्लैक बक उनके मैस्कॉट्स थे। मैस्कॉट्स यानी जो इनाम के बाद एक दिया जाता है, नहीं स्टफ़ टॉय जैसा। और महाराष्ट्र टॉप द मिडिल टैली, महाराष्ट्र ने टॉप किया था मिडिल टैली।
और इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक डे परेड हुई। रिपब्लिक डे परेड इंडिया ने अपना 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, याद रखिएगा 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिसके चीफ गेस्ट थे जैर मैसियास बोल्सोनारो, जो कि 38 प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, ये हैं जैर मैसियास बोल्सोनारो। राइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अ कंटीजेंट ऑफ वुमेन बाइकर्स ऑफ सीआरपीएफ परफॉर्म डेयर डेविल स्टंट। तो एक कंटीजेंट वुमेन बाइकर्स ऑफ सीआरपीएफ परफॉर्म डेयर डेविल। जम्मू एंड कश्मीर participated in the parade for the first time as a union territory. Right, the Tablux of Assam wins the first prize at the Republic Day parade 2020 among the states and the union territory. थीम याद रखिएगा इसकी क्या थे। द थीम ऑफ असम्स टैबलू वॉज लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्टमैनशिप एंड कल्चर। तो ये टैबलू जो कि झांकी नहीं निकलती है, आप लोग देखते होंगे अपनी हर स्टेट अपनी एक झांकी निकालता है, तो उसी को कहते हैं टैबलुक्स। राइट, तो तानिया शेरगिल एंड ऑफिसर विद आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स विल बी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ परेड एडजुटेंट फॉर द रिपब्लिक डे परेड। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछ सकता है। आते हैं, बढ़ते हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ। तो स्पोर्ट्स में इंडियन ग्रैंड मास्टर कोहिनूर हम्पी विंस द वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैम्पियनशिप हेल्ड इन मॉस्को रशिया। ये हैं कोहिनूर हम्पी, जिन्होंने वुमेन रैपिड वुमेन चैम्पियनशिप जीती, जो कि मॉस्को रशिया में हुई थी। रानी रामपाल बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर वर्ल्ड वाइड टू विन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। ये रानी रामपाल जिनको मिला अवार्ड। जसप्रीत बुमराह will receive BCCI's prestigious Polly Umrigar Award for his superb performance in international cricket in 2018-19 season. Right. आते हैं, केंटो मोमोटा वन द मलेशिया मास्टर्स 2020 टाइटल बैडमिंटन में। यह है केंटो मोमोटा। थाईलैंड्स रैचनॉक in Tanon defeats Carolina Marin to wins the Indonesia Badminton Masters 2020 Women's Singles title in Jakarta, Indonesia। तो ये वो हैं। तो नेशनल न्यूज़ पे आते हैं। यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च दामिनी हेल्पलाइन सर्विस कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अनवील द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द वर्ल्ड एट अहमदाबाद, विच इज़ अ 50 feet tall bronze statue. India's first e-waste clinic is being opened in Bhopal, Madhya Pradesh। याद रखिएगा। कोलकाता पुलिस has started the third edition of Sukanya project to provide self-defense training to girls studying in schools and colleges in the city. Meghalaya celebrated its 40th anniversary of Statehood Day on 21st January. The Union Home Minister Amit Shah has launched the first cyber crime prevention unit for India, Avast इन गांधीनगर, गुजरात। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। तो संविधान अनाउंस्ड एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019। आंध्रा कैबिनेट अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन टू अबॉलिश लेजिस्लेटिव असेंबली। बेसिकली रेजोल्यूशन ताकि बिल पास हो सके अच्छे से, तो इसीलिए अबॉलिश किया गया। याद रखिएगा, सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये हैं जगन मोहन रेड्डी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन। राइट, यूनियन गवर्नमेंट अनवील्स द स्टेट एनर्जी इफ़िशियंसी इंडेक्स। स्टेट एनर्जी इफ़िशियंसी इंडेक्स इन द सेंस कि कितनी एनर्जी एक स्टेट ले रहा है और उसे कितनी इफ़िशियंटली वो उसे यूज़ कर रहा है, जिसमें स्टेट एनर्जी इफ़िशियंसी इंडेक्स वॉज टॉप्ड बाय हरियाणा, कर्नाटका एंड केरला। Jahira in Jharkhand is the most polluted city in India according to the Greenpeace India report, and Lungli in Mizoram is the most polluted city और least polluted city जो कि मिज़ोरम है। तो इसमें से 10 cities में से 6 belongs to उत्तर प्रदेश। राइट, याद रखेगा। सुरेश चंद्र शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू मेडिकल बॉडी है, जो कि प्रीवियसली जो मेडिकल बॉडी थी उसको रिप्लेस करेगी, और ये रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। राइट, तो याद रखिएगा सुरेश चंद्र शर्मा। नाउ नोटेड राइटर वसुदेव मोही टू बी ऑनर्ड विद 29 सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन चेक बुक गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के हिसाब से जो कि टॉप किया है नेशन वो है जापान, जिस इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग है 84th
और वर्स्ट है अफगानिस्तान जिसकी रैंकिंग है 107, राइट। इंडिया रैंक 51 इन द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स, टॉप्ड बाय नॉर्वे। वर्स्ट है जो नॉर्थ कोरिया, राइट। इंडियन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वॉज इनॉर्गेटेड एट कान्हा शांति वनाम इन हैदराबाद, तेलंगाना, राइट। संजीव चड्डा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। Gurgaon based food delivery startup and restaurant aggregator Zomato has announced the acquisition of Uber Eats business in India, ये बहुत important है। The 27th edition of South Asian Trade and Travel Exchange Expo SATE was held in New Delhi. Kolkata Port has been renamed as the Shyama Prasad Mukherjee Port on the occasion of the 150th year celebration of Kolkata Port Trust. A book Karmayodha Granth on the life of Prime Minister Narendra Modi was released. Reliance Jio became the first telecom operator to facilitate UPI payment feature through its platform MyJio app. इम्पॉर्टेंट डेज़ की तरफ आते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखिएगा। नेशनल यूथ डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 12th January. This is the day when Swami Vivekananda, one of the greatest social reformers, thinkers and philosophers of India, was born, याद रखिएगा। Indian Army Day is observed on Jan 15 in every year. This year is the 72nd Army Day being celebrated across the country, right? 25th January को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं विद द थीम ऑफ इलेक्टोरियल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अपना सेकेंड लॉन्च पोर्ट इस्टेब्लिश किया थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु, और जो कि आप पहला जानते हैं कि सतीश धवन है जो कि श्रीहरिकोटा में है, राइट। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर केपेबल K4 ballistic missile at Vizag Coast, Andhra Pradesh. The missile was developed by the Defense Research and Development Organization DRDO with a range of 35,000 किलोमीटर। तो नाम याद रखिएगा और कितने की रेंज की मिसाइल है वो याद रखिएगा। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन वनीला टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एट मेडागास्कर, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च GSAT-30 सैटेलाइट ऑन बोर्ड अरियाना 5 लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल है, ये सैटेलाइट लॉन्च की गई थी फ्रॉम फ्रेंच गुआना ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस, राइट। अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आते हैं तो नासा जो एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन। शी हैज़ सरपास द अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ 288 डेज इन स्पेस विच वॉज प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बाय नासा एस्ट्रोनॉट पेगी विंगस्टन, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा देर ये हैं क्रिस्टीना कोच जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिन स्पेस में गुजारे हैं, राइट। ईरान टॉप कमांडर जनरल कज़ीम सोलेमानी हैज़ बीन किल्ड इन US ड्रोन स्ट्राइक इन बगदाद में मारा गया, जिनकी वजह से काफ़ी बवाल भी हुआ था क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर थर्ड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी बिटवीन ईरान एंड USA, राइट। तो याद रखिएगा। जोरान मिलानोविक हैज़ वन क्रोएशियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये हैं जोरान मिलानोविक। United States President Donald Trump has signed the 2020 National Defense Authorization Act and has authorized the establishment of US Space Force। तो US ने अपनी एक स्पेस फोर्स लॉन्च कर दी है, राइट। The Parliament of Greece has elected Katerina Sakellaropoulou as the country's first female president। तो ये हैं कैटरीना। ब्रेक्सिट इज़ द विड्रॉवल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया है एक ब्रेक्सिट एक्ट लाके, ठीक है। अब थोड़ा मिसलेनियस में बात करते हैं कि जहीरा इन झारखंड इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। Lungli in Mizoram is the most polluted. India to sign a memorandum for the procurement of 7.5 lakh AK-203 assault rifles with Russia। तो रशिया के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसमें AK-203 assault rifles होगी। शिवालिक
Mercantile Corporation Bank Limited gets RBI approval to become a small financial bank. SFB यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन चुका है, पहले वो UCB था. Indian lawyer Harish Salve was appointed into Queen's Elizabeth II Council of Senior Advocate. ठीक है. India and Oman will conduct 12th edition of bilateral maritime exercise Nazim Al Bahr in Mormugo Port, Goa. Right. Indian Navy has launched Operation Melilla to provide humanitarian assistance and disaster relief at Madagascar. 50th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50th एनुअल मीटिंग डेवोस में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड, जिसकी थीम थी स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बीन रेज्ड फ्रॉम 20 to 30% इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड. तो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और होए, इसको रेज कर दिया गया है. Reserve Bank of India has launched mobile aided note identifier money. The visually challenged people can identify the demonetization of a currency note by using this mobile app money. तो मोबाइल ऐप मनी से जो कि विजुअली इम्पायर्ड लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए लॉन्च किए गए. यूनाइटेड नेशन हैज़ लोवर्ड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू 5.7% फॉर द फिजिकल ईयर 2019-20. मास्टर कार्ड हैज़ अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर रिकॉम. राइट. Uber Technologies and automaker Hyundai Motor have teamed up to develop electric air taxis. And the US Microsoft announced to become carbon negative by the year 2020. तो ये थे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें. जल्दी हम और भी मंथ के करंट अफेयर्स लेते आएंगे, जिसमें जो भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो SSC एग्ज़ाम्स हो, बैंक एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी आते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. राइट. थैंक यू.